अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन हमीद। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट रॉक्स। जैसे आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट जो है इट्स कंपोज ऑफ रॉक्स, और रॉक जो है वो बजाते खुद एग्रीगेट होता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का। और ये रॉक्स हार्ड भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेनाइट जो है वो बहुत हार्ड है, इसी तरह सोप स्टोन जो है वो सॉफ्ट है। एंड प्लस ये जो रॉक्स हैं दे आर फाउंड इन वेरीड कलर्स, इनके बहुत कलर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैब्रो जो है एक रॉक की ब्लैक इन कलर रहता है। इसी तरह क्वार्ट्ज़ाइट जो है इट्स अपीयरेंस जो है, इसका जो कलर है इट कैन बी मिल्की वाइट। ओके, तो इन रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और सबसे कॉमन मिनरल जो है वो फेल्डस्पर है एंड क्वार्ट्ज है। ठीक है, एंड देन ये रॉक्स जो हैं इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो उसका मतलब ये है कि रॉक्स कैसे बनते हैं, उसके बेसिस पे हम इनको तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। क्या क्या वो है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक जो है दे आर सिंपली formed because of the processes of solidification and cooling of magma and lava। जब भी अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा और लावा बाहर आ जाता है, ये कूल डाउन और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वहाँ से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो ये कैसे बनता है? ये रॉक्स जो इनफैक्ट कैसे बनते हैं, तो जब रॉक्स इरोड हो जाते हैं, उनमें वेदरिंग हो जाती है, जो फ्रैगमेंट्स वहाँ से निकलते हैं या सेडिमेंट्स निकलते हैं, वो बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहीं पे डिपॉजिट होते हैं। तो डिपॉजिट में कंपैक्शन होता है, लेयरिंग होती है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनमें सेडिमेंटेशन होता है। तो वो रॉक्स जो वहाँ पे बनते हैं उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स वो हैं जो एग्जिस्टिंग रॉक से बनते हैं। मतलब ये है कि जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें कुछ चेंज हो बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, जैसे प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, अगर एग्जिस्टिंग रॉक्स में कोई चेंज आ जाती है, उनमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स होता है या रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो रॉक्स जो वहाँ पे बनते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। राइट। तो जहाँ तक इग्नियस रॉक्स का ताल्लुक है, ये जैसे हमने कहा कि मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। क्यों? बिकॉज एक तो ये रॉक सबसे पहले बने हैं, प्लस अदर रॉक्स जो है चाहे सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो वो इन्हीं से बनते हैं, इसलिए हम उनको प्राइमरी रॉक्स हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, वी हैव ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स को और कैसे क्लासीफाई किया जाता है, वी टेक सर्टन पैरामीटर्स इन अकाउंट कि किस बेस पे हम इग्नियस रॉक्स को क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो डेप्थ है, कि किस डेप्थ पे ये मैग्मा या लावा कूल हो जाता है। इनफैक्ट मैग्मा ही अर्थ के सरफेस के अंदर जो मोल्टन मैटर है उसको हम मैग्मा ही कहते हैं। तो वो किस डेप्थ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और इसको कूल डाउन होने में, सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स को लेके हम इग्नियस रॉक्स को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री ग्रुप्स। वन इज़ प्लूटोनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक रॉक्स जो हैं वो बहुत डेप्थ्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, बिकॉज अंदर तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से जो कूलिंग टाइम होता है इन प्लूटोनिक रॉक्स का वो ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से ही इन रॉक्स में, प्लूटोनिक रॉक्स में, साइज ऑफ क्रिस्टल जो है वो बहुत बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो प्लूटोनिक रॉक्स वो रॉक्स हैं विच आर फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ्स। ये कूल डाउन स्लोली होते हैं, तो वही टाइम अलाउ करता है कि इसमें जो साइज ऑफ क्रिस्टल होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे प्लूटोनिक रॉक्स का, वो ग्रेनाइट है। देन वी हैव वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स जो हैं ये जल्दी ही कूल डाउन हो जाते हैं, इनमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज वोल्केनिक रॉक्स
कैसे बनता है? जब वोल्केनिक मैटर बाहर आ जाता है, जब लावा बाहर आ जाता है तो बाहर टेम्परेचर अंदर से कम रहता है, तो इसको कूल डाउन होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे रैपिड कूलिंग की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल साइज कम रहता है और ये रॉक्स फाइन ग्रेनड होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, तो बेसाल्ट जो है वो एक वोल्केनिक रॉक है। इसी तरह अगर हम देखें इंटरमीडिएट रॉक, इनको हम हाइपरबिसल रॉक्स या डाइक्स भी कहते हैं, ओके। तो ये इन दोनों के दरमियान अगर हम देखेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स जो हैं वो बहुत डीप सीटेड रहते हैं, वॉल्केनिक रॉक जो हैं वो बिल्कुल शैलो डेप्थ्स पे पाए जाते हैं, इनफैक्ट बाहर अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम देखेंगे, ठीक है, जो रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्टिफिकेशन एंड कूलिंग डाउन ऑफ लावा या मैग्मा। इनफैक्ट मैग्मा ही हमें यहाँ पे बोलना चाहिए बिकॉज ये सरफेस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनको हम हाइपरबिसल या इंटरमीडिएट रॉक्स कहते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेमी क्रिस्टलाइन रहता है, ओके। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नियस रॉक्स का देखेंगे, सबसे पहली बात की ये है कि ये अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर बनते हैं। तो इनमें फॉसिल्स जो है वो होने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता, ठीक है, वो होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो देयर फॉर दीज इग्नियस रॉक्स आर अनफॉसिलिफेरस इन नेचर, इनमें कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता, पहली बात। दूसरा कि दीज रॉक्स जो है दे आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स जिनका वेरिंग साइज होता है और शेप्स होते हैं, ओके। और ये रॉक्स बहुत कम्पैक्ट रहते हैं, इनमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, मैसिव रहते हैं बहुत। इनफैक्ट कभी ये ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं, इनमें लेयरिंग नहीं होती एंड दे हैव जॉइंट्स, ओके। तो जॉइंट्स एक्चुअली वीक पॉइंट्स ही बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग इनमें पाई जाती है, ओके। देन वी हैव अनदर थिंग रिगार्डिंग इग्नियस रॉक्स, वो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। चूँकि मैग्मा जो है वो मेटल ओर्स का चीप सोर्स है, ठीक है, और ज़्यादातर इग्नियस रॉक से ही पाए जाते हैं। तो वो कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ मैग्मा, ठीक है, जो अंदर से बाहर आ जाता है। देन अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करेंगे इन इन मिनरल्स की जो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, वी हैव द मैग्नेटिक आयरन, निकल है, कॉपर है, लेड है, जिंक है। तो इसी तरह मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड वगैरह ये सब इग्नियस रॉक्स से ही एसोसिएट हैं। और इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे शेप्स पाए जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन की है, इट इज़ एमिगडेल्स, ठीक है। ये अलमंड शेप्स बबल्स होते हैं जो बेसाल्ट में पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज गैसेस जब बाहर आ जाते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, तो इन जगहों पे मिनरल्स फिलअप हो जाते हैं, तो इनकी एक पर्टिकुलर शेप बनती है जो आलमंड के जैसे होते हैं, तो इनको हम एमिगडेल्स बोलते हैं। तो ये ही एक्चुअली इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं एंड इग्नियस रॉक्स में ही ज़्यादातर मिनरल्स या मेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर रॉक्स यूज़ होते हैं वो इग्नियस रॉक्स ही हैं बिकॉज दे कम इन डिफरेंट शेड्स, ओके। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको हम डेट्रिटल रॉक्स भी कहते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यह रॉक्स लिथिफिकेशन की वजह से बनते हैं, और लिथिफिकेशन जब होता है तो इन फ्रैगमेंट्स में कंसोलिडेशन होता है, कंपैक्शन होता है, तो इसमें लेयरिंग होती है, स्ट्रैटिफिकेशन होती है। तो ये रॉक्स जो है ये लेयर्ड रहते हैं या स्ट्रैटिफाइड रहते हैं ऑफ वेरिंग थिकनेस, इनमें थिकनेस वेरी होती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन है, शेल है, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह सेडिमेंट जो है वो कैसे बनते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि ये वेदरिंग प्रोसेस और इरोजन से होते हैं, जिसको डिनोडेशन कहते हैं। जब ये वेदरिंग या इरोजन होती है तो ये सेडिमेंट्स कहीं और पे जगह पे डिपॉजिट होके इनमें कंपैक्शन, लेयरिंग या लिथिफिकेशन होती है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन ही सेडिमेंट्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो अगर हम देखेंगे अर्थ की क्रस्ट की जो ज़्यादातर
एरिया अगर हम कहेंगे उसमें अराउंड 75% में यही रॉक्स पाए जाते हैं, दैट्स इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसी तरह इसमें और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन की है कि ग्लेशियल एक्शन की वजह से, अगर मतलब यह है कि जो आइस डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स, ठीक है, और उनमें जो सेडिमेंटेशन होके रॉक्स बनते हैं उनको हम टिलाइट या टिल कहते हैं। इसी तरह अगर विंड डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स उनको हम लोइस कहते हैं। ओके, तो अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स की बात करेंगे, सो फार एज द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक्स इज कंसर्न, इनमें भी कुछ टाइप्स पाए जाते हैं। वन इज़ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब ये है कि जो मैकेनिकल एजेंट्स से बनते हैं, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, ओशन करंट से है, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर रॉक्स बनते हैं, ठीक है, तो उनको हम मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कभी कभार उनको हम एरिनेशियस रॉक्स भी कहते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन है, शेल है, लोइस है। तो दीज आर एक्चुअली द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। इनमें पार्टिकल साइज बड़ा रहता है और ये हार्ड रहते हैं। देन सेकंड इज, इसमें 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 हम देख सकते हैं कि जो जो दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक है मैकेनिकली फॉर्मेड रॉक्स में, वो कभी कभार सॉफ्ट भी हो सकते हैं या फाइन ग्रेन भी हो सकते हैं, नॉन पोर्स भी हो सकते हैं। तो जो रॉक्स सॉफ्ट होंगे, फाइन ग्रेन होंगे, तो उनमें मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होगी और ईज़िली वो इरोड हो सकते हैं या वेदर हो सकते हैं, ठीक है। तो उन रॉक्स को हम आर्गिलेशियस रॉक्स कहते हैं। पहले मैंने एरेनेशियस कहा कि वो हार्ड रहते हैं, उनमें पार्टिकल साइज बड़ा रहता है। कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एजेंट्स। और अगर सॉफ्ट रॉक्स पाए जाते हैं जो इजीली इरोड हो, इजीली वेदर्ड हो, इम्परमेएबल हो, मीन्स उसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता या पानी वो रिटर्न नहीं कर सकता। इसी तरह नॉन पोरस हो, तो उसमें पोर्स ना हो, तो उनको हम आर्गिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब ये है कि ये रॉक्स जो है, इनके जो पेरेंट मटेरियल हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, मतलब लिविंग थिंग्स हो। वो रिमेन्स रहते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, वो ग्रेटर डेप्थ्स पे वेरी होके, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। तो वो रॉक्स जो वहाँ पे बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कोल, वी हैव डोलोमाइट, इसी तरह जीजेराइट है या गीजेराइट, जैसे आप इसको पढ़ेंगे। देन थर्ड वन इज़ केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। सपोज डिसोल्यूशन होता है किसी मिनरल्स का या कुछ मिनरल्स का, या डिपोजिशन होता है उसके बाद जब ये मिनरल्स डिज़ोल्व होके कहीं कहीं और ट्रांसपोर्ट होके डिपोजिशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होके इन सेडमेंट्स को कंपैक्शन या लिथविकेशन होके जो रॉक्स बनते हैं उनको हम केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो इनमें सिंपली केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो डिपोजिशन होता है, लिथविकेशन होता है, या नॉट सॉल्डिफिकेशन बल्कि सेडिमेंटेशन जो होता है, उन रॉक्स को हम केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, पोटाश है, ऊलाइट है। तो दीज आर सम द एग्जांपल्स ऑफ केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह अगर आप देखेंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, सबसे पहला कि दे आर स्ट्रैटिफाइड, दे आर लेयर्ड, ठीक है। एंड अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट सर्टन जियोफिजिकल प्रोसेसेस के बारे में, तो ये रॉक्स जो हैं दे आर द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सो फार एज जो फिज़िकल प्रोसेस आर कंसर्न। तो ये जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इनमें पाए जाते हैं, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चेंजेस या क्या प्रोसेसेस हुए हैं जिनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स या कोई भी रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक्स के ग्रुप में आता है वो बनी है।
तो उस हिसाब को लेके, उस चीज़ को लेके दे होल्ड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, बिकॉज इनमें जो मार्क्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन जो फिजिकल प्रोसेसेस, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है इस पर्टिकुलर रॉक को फॉर्म होने में। इसी तरह जैसे हमने कहा कि जब लेयर्ड होते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, तो इनमें फॉसिल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनफैक्ट इन्हीं रॉक्स में फॉसिल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, किन के फॉसिल, चाहे प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों। और ये जनरली पोरस रहते हैं। पोरस मतलब ये है कि पानी जो है वो इजीली इससे पास होता है। ओके, एंड दे आर परमिएबल ऑल्सो। ठीक है, दे अलो वाटर टू परकोलेट, प्लस दे आर परमिएबल मीन्स कि इनमें पानी रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, दे आर नॉट एज मच रिच इन मिनरल्स एज अदर रॉक्स, इनफैक्ट एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक्स। लेकिन कुछ मिनरल्स जो हैं, जैसे हेमेटाइट ओर है, फॉस्फेट्स हैं, कोल, पेट्रोलियम या मटेरियल जो यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, वो इन रॉक्स में पाया जाता है, इन रॉक्स से हासिल होता है, जैसे जिप्सम है, लाइमस्टोन है। इसी तरह इनमें जो मैरीन ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होता है या डिके होता है, तो उनसे पेट्रोलियम यील्ड होता है। तो ये पेट्रोलियम सूटेबल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ये हर एक रॉक में, हर एक सेडिमेंट्री रॉक में नहीं पाया जाता। तो इसी तरह जैसे हमने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दे ऑल्सो यील्ड सम ऑफ द रिचेस्ट सॉइल्स। ठीक है, जब वेदरिंग होके ये फाइन बन जाते हैं, इनको ये ट्रांसपोर्ट होके या ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब इनका पार्टिकल साइज़ बहुत कम हो जाता है, तो इनमें से जो सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे जो वहाँ पे बनते हैं, वो बहुत फाइन रहते हैं और बहुत रिच भी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये वो रॉक्स हैं विच आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि रॉक बजाते खुद चेंज हो जाती है। ठीक है, जो मिनरल्स रहते हैं रॉक्स में, दे आर रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज की वजह से। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो जब मेटामॉर्फिज्म रॉक्स में हो जाता है तो मिनरल्स जो हैं दे गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम फोलिएशन या लीनिएशन कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस वाले रॉक में यू कैन सी मिनरल जो है दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स, लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका। तो इस चीज़ को हम फोलिएशन कहते हैं और इस रॉक को हम फोलिएटेड रॉक या लीनिएटेड रॉक कहते हैं। इसी तरह अगर ये मिनरल्स एंड मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज होंगे इन अल्टरनेटिंग थिन एंड थिक लेयर्स, आप देख सकते हैं इसमें ये थिक लेयर है, फिर उसके बाद थिन लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिक है, ये थिन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बैंडिंग कहते हैं। तो ये फोलिएशन या बैंडिंग जो है हम सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के, तो वी हैव शिस्ट इज देयर, स्लेट इज देयर, क्वार्ट्जाइट इज देयर, मार्बल इज देयर, वगैरह वगैरह। तो ये मेटामॉर्फिज्म जो हमने कहा, जिस प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, तो वो कैसे होता है, उसका कॉज क्या है? सबसे पहले जो है अगर हम देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग मोमेंट्स, जिनको हम ओरोजेनिक मोमेंट्स कहते हैं, तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ इंटरप्ले ऑफ फोल्डिंग हो जाती है, वार्पिंग हो जाती है और हाई टेम्परेचर्स की वजह से। तो इन प्रोसेस से जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं उनमें एक नई अपीयरेंस आ जाती है, तो वो रॉक्स चेंज हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा लावा इनफ्लो, अगर हम बात करेंगे जो मोल्टन मटेरियल इनसाइड अर्थ रहता है, अगर वो बाहर आ जाता है तो सराउंडिंग रॉक्स में चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज ये मोल्टन मैटर जो है बहुत हॉट रहता है, तो इस इंटेंस टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से इनमें चेंजेस आ जाएंगी, तो उससे मेटामॉर्फिज्म इनिशिएट होगा और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने लगेंगे। देन वी हैव जियोडायनामिक फोर्सेस। जियोडायनामिक फोर्सेस जो है, जो अर्थ की प्लेट्स जो हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट जो हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है, उनकी वजह से भी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस जो है वो
होती है और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी ऑफ मेटामॉर्फिज्म कि कौन एजेंट करता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, दूसरा जो है वो है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल या कॉन्टैक्ट एज द नेम सजेस्ट, थर्मल जो है इट इज़ सिंपली एसोसिएटेड विद हीट। सो मेटामॉर्फिज्म अगर होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उसको हम थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ फॉर्म या रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उस प्रोसेस को हम, उस मेटामॉर्फिज्म को हम थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट से बनती है, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बनता है बिकॉज ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो इस डायग्राम को देखेंगे, ये मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है, इट्स वेरी हॉट, तो बगल में इनके सराउंडिंग में अगर ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं किसी और रॉक्स के, तो इनमें से इन रॉक्स में चेंजेस आ जाती हैं और ये रॉक्स चेंज हो जाएंगी फ्रॉम सेडिमेंट्री या फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसी तरह डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है, तो सिंपली मेटामॉर्फिज्म जो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर हो जाएगा, उसको हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। कभी कभार दोनों चीज़ें, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी रॉक्स में चेंजेस लाते हैं, उनमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, जो रिऑर्गेनाइजेशन मिनरल्स का होता है या रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे न्यू स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो अगर ये बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एज वेल एज प्रेशर होगा, उसको हम डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम देखेंगे, ग्रेनाइट अगर नीस में बनता है या शेल और क्ले शिस्ट में बनता है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनमें रिऑर्गेनाइजेशन होता है मिनरल्स का, तो मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, राइट। देन वी हैव द रॉक साइकिल। सिंपल रॉक साइकिल डिफाइन क्या करता है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिनसे रॉक्स चेंजेस होती रहती हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। तो इग्नियस रॉक जैसे हमने कहा कि प्राइमरी रॉक्स हैं, इनसे बाकी रॉक्स बनते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज हो सकते हैं इनटू सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। तो व्हाट आर द प्रोसेसेस इन फैक्ट दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रॉक साइकिल? लेट अस सी ऑल दोस थ्रू दिस डायग्राम। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो चेंज हो सकती है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स थ्रू हीट एंड प्रेशर, बिकॉज मेटामॉर्फिज्म के लिए हीट एंड प्रेशर ही चाहिए। तो चाहे सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो, इट्स बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस, है कि नहीं है। मेटामॉर्फिज्म जो होता है हीट एंड प्रेशर की वजह से, इनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकते हैं फ्रॉम सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स, ओके। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ मेल्टिंग। तो मेल्ट चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, तो यहाँ पे इग्नियस रॉक बनेगी, ठीक है। अब इग्नियस रॉक को सेडिमेंटस कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। या मेटामॉर्फिक रॉक्स को सेडिमेंट्स कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनेंगे? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, राइट। तो तीन रॉक्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे, इस साइकिल को अच्छे से देखेंगे, हर एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस, तो इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। आई होप आपने एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि ये रॉक साइकिल क्या होता है और रॉक्स जो है मज़ाद खुद क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।